नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का साहित्यिक परिचय मैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आज हम इनकी एकांकी देखेंगे, औरंगजेब की आखिरी रात। तो आइए पात्रों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस एकांकी में जो मुख्य पात्र हैं वो है, एक तो है औरंगजेब। औरंगजेब कौन है? ये 89 साल के या 89 वर्षीय मुग़ल शासक है, मुग़ल सम्राट हैं। दूसरी है इनकी बेटी जीनत। तो ये जो समय काल है, ये वो समय है जब औरंगजेब बिस्तर पर हैं, शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और अपने बीते हुए दिन याद करके अपने गुनाहों को कबूल कर रहे हैं अपनी बेटी जीनत के सामने। तो आइए इस एकांकी को समझते हैं। देखिए, जो 89 वर्षीय मुग़ल सम्राट औरंगजेब है, वो 17 सालों तक लगातार युद्धों में लगे रहे और इसके बाद जब वो वृद्ध हुए, घायल हुए, कमज़ोर और अस्वस्थ होते हैं, तो उनकी मनोस्थिति बहुत ही बेचैनी वाली है या व्यथित करने वाली है। अर्थात उनकी मनोस्थिति कैसी है, उसी को इस एकांकी में दर्शाया गया है। जिंदगी के आखिरी समय में वो पश्चाताप कर रहे हैं कि उन्होंने सारी उम्र जुर्म ही किए हैं, लोगों को दुख पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया, और आज मौत के समय वह सब उनकी आंखों के सामने आ रहा है। क्या आ रहा है? जो समय बीत चुका है। आज उनकी आखिरी रात की पीड़ा है। मौत के समय वह दूर अहमदनगर के एक किले में पड़ा है और उसके पास केवल उसकी बेटी है, और वो कौन है? जीनत है। यानी ये जो एकांकी है उसमें स्थान कौन सा है? वो है अहमदनगर। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अहमदनगर के एक किले में औरंगज़ेब मौत की आखिरी सांसें गिन रहा है, अपनी बेटी जीनत के पास वो है। औरंगज़ेब अपनी खांसी से परेशान है। वो जीनत से कहता है कि कोई भी दवाई उसकी खांसी को ठीक नहीं कर पा रही है, किसी को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। वह जीनत से कहता है कि हकीम को भी समझ नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? हकीम कौन है? जिसे हम देसी डॉक्टर कहेंगे, जो उस समय जड़ी बूटियों से दवाई बनाते थे, उसे हकीम कहते हैं। कि हकीम को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा और ये खांसी सल्तनत के उखड़ने की आवाज़ सी है। उसे पता है कि मेरी तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं इस संसार में नहीं रहूँगा। अर्थात औरंगज़ेब की जो सत्ता है, जो सल्तनत है, जो राज है, वो अब समाप्त होने जा रहा है। ये खांसी उसी की आवाज़ है। मैंने बड़े बड़े बलवों को रोका है, बलशाली लोगों को रोका है, पर मैं इस खांसी को नहीं रोक पा रहा हूँ। जीनत कहती है, ऐसा नहीं है, आपसे आज भी लोग डरते हैं। तो औरंगजेब कहते हैं कि नहीं, शिवाजी उनसे लोहा ले सकते हैं। मराठों को पर हुक्म करना वैसे भी बड़ी मेहनत का काम है। मैंने ज़िंदगी में कभी आराम नहीं किया। उसकी खांसी बढ़ती है तो जीनत उसे दवाई देती है। यानी बताते बताते उनको अचानक खांसी आने लगती है और ऐसे में जीनत उन्हें दवाई देती है। वो पूछता है, दवा देने से पहले हकीम ने उसे चखा था क्या? मन में विचार है उसके कि कोई मुझे जहर ना दे दे। इसीलिए वो अपनी बेटी से पूछता है कि मुझे तुम जो दवा दे रही हो, क्या पहले उसे हकीम ने चखा था? इन हकीमों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये जो हकीम है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जीनत उसे विश्वास दिलाती है कि उसने चखी थी, यानी दवाई को उसने टेस्ट किया था, चखा था। यह ठीक है। औरंगजेब दवा पीता है और कहता है कि दवा में जायके के साथ साथ खटास भी है, यानी जो दवाई का स्वाद है उसके साथ साथ उसमें खट्टापन भी है। ऐसा ही हुकूमत में भी होता है। वो कहता है कि वह मराठों का नामो निशान मिटा देता, पर कमज़ोरी और बुढ़ापे ने उसे बेबस कर दिया है। उसे लगता है कि अब वह मौत के दरवाजे पर खड़ा है और मौत भी उसके पास जल्दी ही आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि उसे भी डर है कि कहीं देर हो जाने पर आलमगीर उसे सज़ा न दे दें। आलमगीर अर्थात औरंगजेब जो सम्राट हैं, राजा जो हैं,
कि राजा उसे सज़ा ना दे दे, इसीलिए वो भी डरते हुए मेरे पास जल्दी आ जाएगी। जीनत उसे ऐसा कहने से रोकती है। क्यों? क्योंकि वो जीनत के पिता है। जीनत उनसे प्रेम करती है और वो कहता है कि उसने ज़िंदगी भर गुनाह किए, तो क्या अब अंत समय में वह उन गुनाहों को याद ना करे। जीनत से कहता है कि मैंने तो सारे जीवन में गुनाह ही किए हैं और अब क्या मैं उनको याद भी ना करूं। उसे सब कुछ याद आता है कि किस तरह उसने अपने बेगुनाह बाप को बंदी बना लिया था। औरंगज़ेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया था गद्दी हथियाने के लिए। कैद खाने में उनकी मौत हो गई थी। जीनत उन्हें इन सब बातों को याद करने से रोकती है। तो वो जीनत से कहता है कि सल्तनत की इमारत की नींव उसने रूह पर खड़ी है। किसकी रूह पर खड़ी करी है? अपने ही पिता की रूह यानी आत्मा। तो क्योंकि उसने अपने पिता को गद्दी से उतारकर सल्तनत अपनी सत्ता स्थापित की थी, तो वो ये बात स्वीकार करता है कि उसकी जो सत्ता है, उसकी जो इमारत है, वो किस पर है? अपने ही पिता की रूह पर, उसकी आत्मा पर उसने खड़ी की है। रात का डरावनापन वह अंधेरे से अधिक अंधेरा उसकी जिंदगी में रहा है। उसे याद आता है कि किस तरह उसने खुदा का नाम लेकर भाई मुराद से सुलह की और उसका खून कर दिया। जो मुराद हैं, ये कौन है? मुराद ये औरंगज़ेब का भाई है। पहले तो उसको अपने हक में कर लिया, सुलह कर ली और बाद में उसी की उसने हत्या कर दी। ये सब याद करते करते उसे फिर से खांसी आती है और वो बेहोश हो जाता है। जो जीनत है वो करीम से हकीम को बुलाकर लाने के लिए कहती हैं। करीम भी यहाँ पर एक पात्र हैं, लेकिन क्योंकि ये गौण पात्र है इसलिए मैंने यहाँ पर इनका नाम नहीं डाला, करीम। और इसके साथ आप यहाँ पर हकीम को भी शामिल कर सकते हैं। तो जो जीनत है वो करीम से कहती है कि हकीम को बुलाकर लाओ। होश आने पर वह फिर से अब्बाजान करता है और जीनत को बताता है कि उसने अभी देखा कि अब्बाजान यानी जो मुस्लिम है वो अपने पिता को अब्बा कहते हैं। और जैसे ही होश आता है औरंगजेब अब्बाजान कहकर चिल्लाने लगता है। और वो जीनत को बताता है कि जब वो बेहोश था तो उसने देखा कि अब्बाजान खुदा के आगे घुटने टेक कर अपना बेटा वापस मांग रही थी। और अब्बाजान का बेटा कौन? औरंगजेब। और बादशाही लिबास में, जो कि बादशाही लिबास में खो गया था। बादशाही यानी राजा के, लिबास यानी वस्त्र में। तो वो क्योंकि राजा बनने के चक्कर में ही तो औरंगजेब ने अपने पिता को मार दिया था। आज उसे वो सब बातें याद आ रही है। वो कहता है कि इस सोने के पिंजरे में कैद परिंदे को उड़ा दो। फिर कहता है हिंदुस्तान के बादशाह को इस परिंदे की किस्मत भी नसीब न हुई। जो पिंजरे में उसके पास कैद परिंदा बैठा है, पक्षी बैठा है, वो उसे उड़ाने के लिए कहता है। और बाद में वो बताता है हिंदुस्तान का जो बादशाह यानी वो खुद है, जो औरंगजेब है, को इस परिंदे की किस्मत भी नसीब न हुई कि मेरी किस्मत तो इस पक्षी के समान भी नहीं है। इन सब में उसे बार बार अपने वो जुल्म और वो सितम याद आते हैं जो उसने लोगों पर किए थे। हकीम के आने पर हकीम से बेहोशी की दवा मांगता है। वो कहता है कि होश में रहने से बेहोशी ज़्यादा अच्छी है। जो औरंगजेब है वो हकीम से कहता है कि मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे कि मैं बेहोश हो जाऊं। हकीम उससे कहता है कि आप घबराइए मत, जैसे आपकी खांसी और बुखार दूर हो गया है वैसे ही आपकी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन औरंगज़ेब बेहोशी की दवा मांगता है। तब जीनत कहती है कि अब सुबह की अजान का वक्त होने वाला है। अजान जो सुबह मस्जिद में अजान सुनाई देती है, जो नमाज पढ़ी जाती है, उसका समय होने वाला है। यदि आप ये दवाई पी लेंगे तो आप नमाज कैसे पढ़ेंगे, यानी नमाज नहीं पढ़ पाएंगे आप, इसलिए वो उसको मना करती है। यह सुनकर वो दवा पीने से इनकार कर देता है। हकीम उसे सलाह देता है कि आप आराम करें और किसी भी तरह की बातचीत ना करें, इससे आपको आराम मिलेगा। वह कहता है कि अब मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा, गुफ्तगू यानी बातचीत नहीं करूँगा, पर अपने बेटों को खत लिखवा सकता हूँ। जो बेटे हैं उसके, उनको वो पत्र लिखवाना चाहता है। वो जीनत से कहता है कि आज उसका एक भी बेटा नहीं है, एक भी बच्चा, एक भी बेटा उसका ज़िंदा नहीं है। तुमने मेरी सब ख्वाहिशें पूरी की हैं, इसीलिए मैं तुम्हें दुआ देता हूँ। दुआ यानी आशीर्वाद देता हूँ। किसको दे रहा है? जीनत को दे रहा है। वैसे मैंने किसी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं की, इसीलिए मुझे कोई हक नहीं है
कि मैं किसी और से अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहूँ, क्योंकि मैंने आज तक किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं की, तो मैं और किसी से क्या कहूँ कि मेरी ख्वाहिश पूरी करो। पर तुमने मेरी सारी ही ख्वाहिशें पूरी की है। किसने की है? जीनत ने की है औरंगजेब की ख्वाहिशें। इसीलिए मैं सदा तुम्हें दुआएं देता रहूँगा। वह जीनत से कहता है कि वह कैद में है और ज़मीर की जंजीरों ने उसे बांध दिया है। जिस सल्तनत के लिए उसने सब कुछ किया वह भी ऐसे ही रह जाएगी, यहीं रह जाएगी। उसे अपने चारों ओर अंधेरा ही दिखाई देता है। उसने भी सारी ज़िंदगी अंधेरा ही फैलाया है, इसीलिए उजाले की कोई किरण नहीं। अब मौत ही उसके लिए रोशनी की किरण ला सकती है। वह पूछता है कि क्या सुबह हो गई? ये सब औरंगजेब जीनत से बातें कर रहा है। वो खुद ही बताता है कि वो कैद में है, जंजीरों से बंधा हुआ है, उसने चारों ओर अंधकार ही फैलाया, क्योंकि उसने मौत का ही नज़ारा पेश किया, मौत ही फैलाई चारों ओर। तो वो कहता है कि अब उसे मौत की जो किरण आएगी वही उसे उसके जीवन को बदल सकती है, वही उसके जीवन में नई रोशनी ला सकती है। और वो पूछता है कि क्या सुबह हो गई? इबादत का समय आ गया है। वैसे भी उसने सारी उम्र इबादत का ढिंडोरा ही पीटा है, यानी ईश्वर का नाम लेने का, अल्लाह का नाम लेने का उसने केवल ढोंग ही किया है। अब वह इबादत करना चाहता है, लेकिन अब ज़िंदगी के आखिरी क्षण में वो अपने ईश्वर को याद करना चाहता है। उसे खुशी है कि आज जुम्मा है। जुम्मा जो एक विशेष दिवस मनाया जाता है मुस्लिम में, जुम्मे की जो नमाज शुक्रवार को पढ़ी जाती है, और वो चाहता है कि जुम्मा उसका आखिरी दिन हो, कि जुम्मा के दिन उसकी मृत्यु हो, ऐसी उसकी कामना है। कातिब के आने पर वह अपने बेटे के लिए खत लिखवाने के लिए बेताब है। इस बीच उसकी ज़िंदगी के एक एक गुनाह उसकी नज़र के सामने से गुजरते हैं। जिस तरह हिंदुओं ने उससे जजिया माफ़ करने की अपील की थी और उसने उन पर हाथी चलवा दिया था। और ये सारी घटनाएं वास्तविक है, कुछ भी काल्पनिक नहीं है। जजिया हिंदुओं पर जो धार्मिक कर लगाया जाता था, औरंगजेब से हिंदुओं ने ये गुजारिश की थी कि जजिया हटवा दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो लोग ये मांग कर रहे थे उनको हाथी से कुचलवा दिया। वही हाथी अब उसे अपने कलेजे पर चलता हुआ प्रतीत होता है, यानी उसे महसूस होता है कि वही हाथी अब मेरे ऊपर भी, मेरे कलेजे पर चल रहा है। हकीम की दी दवा को वह खिड़की से बाहर फिंकवा देता है और जीनत से कहता है, अब वह दवा हकीम ने चखी नहीं थी। तो जीनत कहती है, दवा वह चख लेती। वह कहता है कि अब वह अपनी बेटी को मौत का जाम क्यों चखने देता। उसे हर क्षण ये डर लग रहा है कि कोई उसे जहर ना दे दे, इसीलिए वो हर दवा चख कर लेना चाहता है। दवा इसीलिए बाहर फेंक दी क्योंकि उसे डर है कि ये हकीम ने नहीं चखी, और अपनी बेटी को भी वो नहीं चखाना चाहता। नहीं चखने का मतलब स्वाद करना उसका। वैसे भी अब उसे दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। कातिब के आने पर वह अपने बेटों को लिखवाता है कि वे अमन व एतमाद पर यकीन रखें, अमन और शांति पर अपना भरोसा रखें, बाकी सब कुछ बेकार है। उसे उन्हें अकेला छोड़कर जाने का मलाल है। जो गुनाह उसने किए, बेइंसाफियाँ उसने की, इन सबको वह अपने आगोश में लिए जा रहा है। और अब रुखसत होता है मतलब अब वो जा रहा है। उसने आज तक जो भी गुनाह किए उन सबको वो स्वीकार करता है, और अब उसे विदाई की कामना है। उसकी बातें सुनकर जीनत करुण स्वर में उसे बातें न करने के लिए कहती है। वह उसे कहता है कि अब उसका अंत समय आ गया है। अब ज़िंदगी में अब तेल नहीं रहा। जैसे दीपक में तेल समाप्त हो जाता है, वैसे ही अब ये कहता है कि मेरे जीवन में अब तेल नहीं रहा, अर्थात अब ये दीपक बुझने वाला है। वह चाहता है कि उसकी कब्र पर कुदरती सब्ज मखमल की चादर बिछी हो, जो हरे रंग की। मखमल किसकी? सब्ज, जो कुदरती यानी कुदरत की तरफ से जो मखमल बिछा दी जाती है, और वो मखमल कौन सी होती है? हरे रंग की घास जो बिछ जाती है, वो उसकी कब्र पर बिछी हो। अंत में वह अपने सभी गुनाहों के लिए पुनः अल्लाह से माफ़ी मांगता है, दोबारा से भगवान से माफ़ी मांगता है। ऐसे में ही शहर के बाहर अल्लाह अकबर की आवाज़ उसे सुनाई पड़ती है। इस अजान के साथ ही वह भी अल्लाह अल्लाह करता है। तभी उसका सिर झटके से तकिए पर गिर पड़ता है, यानी वो जब अपने ईश्वर को पुकारता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। जीनत भी रोते हुए आलमपना अब्बा कहती है, पर उसका कोई जवाब नहीं मिलता। तो जीनत समझ जाती है और आलमगीर के मुंह को रेशमी कपड़े से ढक देती है।
इसी के साथ पर्दा गिर जाता है और एकांकी समाप्त हो जाती है। तो ऐतिहासिक घटनाक्रम पर आधारित ये एकांकी है। इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि औरंगजेब का जीवन कैसा था, उसने किस प्रकार उपद्रव फैलाया या कितने लोगों को उसने नष्ट किया और न जाने कितने ही विद्रोह उसने कुचल दिए। लेकिन उसके खुद के शरीर पर जब बीमारी आई, जब उसके शरीर जीर्ण शीर्ण अवस्था में ग्रस्त हो गया, ऐसे में वो अपने आप को असह्य महसूस कर रहा है। इस एकांकी में औरंगजेब अपने गुनाह को तो कबूल कर ही रहा है, इसके साथ साथ वो ये चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसका जो क्रियाक्रम किया जाए वो बहुत ही सामान्य व्यक्ति की तरह, साधारण व्यक्ति की तरह किया जाए, ताकि वो अपनी बादशाहत को समाप्त कर सके। उस जिस बादशाहत के कारण वो इतना क्रूर बना रहा, उसको वो त्याग सके। और इस एकांकी के माध्यम से जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है उसको बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार औरंगजेब के जो उसकी आयु है, उसने अपने जीवन काल में जो कुछ अपने पिता की हत्या कर दी, उन्हें जेल में डाल दिया, अपने पुत्रों को मार दिया, ये सब कुछ उसी तरह से दिखाया गया है इस एकांकी के माध्यम से। केवल एक रात के घटनाक्रम को यहाँ पर लिया गया है। औरंगजेब अपनी बेटी जीनत के साथ है और अपने बीते हुए समय को याद करके वर्तमान समय में उसकी जो आखिरी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को बेटी के सामने प्रकट कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि एकांकी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।